यही मत कहना कि मैं पैसा कमाने आया या मैं पैसा कमाने आई। अध्यापक बनने का मेन मोटिव तुम्हारा क्या है कि आप अध्यापक ही क्यों बनना चाहते? यदि पैसा ही तुमको कमाना था तो आप अदर सेक्टर में भी तो कमा सकते थे। अध्यापक ही आप क्यों बन रहे? बताएं भाई। बताओ भाई। अब नहीं आप बोलेंगे। वैसे आप बातें बहुत करते लेकिन जब प्रश्न पूछे हैं फिर नहीं बोलते। अध्यापक क्यों बनना चाहते? कुछ तो सोचा होगा कि मैं मेरे अंदर क्या यही हुनर है, क्या है, कुछ तो देखा होगा कि नहीं घर वालों ने कहा बस बीएड कर लो, पीटीसी कर लो, मास्टर नौकरी बहुत से, स्कूटी जाओ चले आओ है और बस महीने की पहली तारीख देखो 50,000 मिल जाए, बात खत्म, शॉपिंग करो बस। यही था मेन मोटिव। तो फिर क्या है बताओ ना, वो बताओ ना क्या मोटिव है जब ये नहीं है? क्या अध्यापक ही क्यों बनना चूज किया? बैंक में कहा नहीं, बैंक भी तो सेफ है और पूरा पैसा तुम्हारे पास हो जाता, जब चाहो तब बैंक लूट के घर आ जाओ। बताओ भाई बैंक में कहा नहीं गया? अध्यापक ही आपने क्यों पसंद किया? पैसा कमाना नहीं तुम्हें, स्कूटी चलना नहीं, फिर अध्यापक ही कहा है? घर पे बैठते तो मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में। बताओ भाई अध्यापक क्यों पसंद किया तुमने बनना? या घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ अध्यापक बन के ही आना? घर वालों ने कहा नहीं, हमारा मन था नहीं, तो बैठे का है। सर आपने तो बहुत थोड़ी नौकरी आप क्यों पसंद की है? तो मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में। तो पहले तो यही एक तो जॉब स्टेबिलिटी। जॉब स्टेबिलिटी क्या मतलब है कि पहले मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूँ। इसके बाद क्या कि मैंने अपने अंदर पाया कि मैं सबसे अच्छा ये काम कर सकता हूँ। कई चीज़ों में मैंने देखा कि मैं उन चीज़ों को उतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ जितना मैं एक अध्यापक के रूप में अच्छा कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने अनुभव अपने समाज को देना चाहता हूँ, अपने समाज के अनुभवों को और मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं समाज के साथ मैं क्या करूँगा, अंतर करूँगी। एक शिक्षक ही क्या होता है, किसी भी देश का भविष्य करता होता है। ओके, और मैंने ये पाया कि भाई किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो कहाँ लिखा जाता है? उसकी कक्षों में लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर उन कक्षाओं में जाकर मैं अपने देश के भविष्य को क्या करूँगा, उज्ज्वल करूँगा। कि जो मेरे अंदर अनुभव है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव क्या करूँगा, उन बच्चों को प्रदान करूँगा, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी क्या बनेगी, हमारी उज्ज्वल करता बनेगी, हमारे देश को और आगे ले जाएगी। मेरा मेन मोटिव तो यही है। और सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मुझे क्या मिलेगी इस क्षेत्र में। मैं पहले तो मुझे क्या मिलेगी, जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी। जो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो मेरी दैनिक आवश्यकताएं वो भी मेरी क्या होंगी, साथ ही साथ पूरी होंगी। तो यदि मेरी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो मैं इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी। तो पहला मेरा मोटिव क्या है, जॉब स्टेबिलिटी। दूसरा मेरा मोटिव मैंने ये पाया कि मैं सबसे अच्छा काम यही कर सकता हूँ, बाकी कामों से अच्छा काम यही कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने शिक्षक बनना पसंद किया। तो मेरा तो मोटिव ये है। अब आपका मुझे पता नहीं क्या मोटिव है, ठीक है। तो वही है, जब आपने पाया कि मुझे क्या चाहिए थी, नौकरी किसकी चाहिए थी, शिक्षक। तुम जब तुमको पहले नहीं बताता कि पहले तुमने जाना था कि 2011 से पहले सीधा पीटीसी करते थे और हमको क्या मिल जाती थी, नौकरी मिल जाती थी। तब तक तुम्हारा लक्ष्य क्या रहा, नौकरी पाना। क्या रहा, नौकरी पाना। लेकिन जैसे ही तुमने पीटीसी किया या तुमने डीएड किया या तुमने बीएड किया, लेकिन तब तक क्या कर दिया, एनसीटी ने अपने मानक चेंज कर दिए और एनसीटी ने मानक क्या कर दिया, टेट को लगा दिया। क्या लगा दिया, टेट और सुपर टेट को लगा दिया गया। अब आपका क्या हो गया, लक्ष्य बदल गया ना कि हमको नौकरी ऐसे नहीं मिलने वाली है। नौकरी कब मिलेगी, जब तक इन दो बाधाओं को नहीं पार करेंगे। किसको किसको, एक तो टेट या इसी को क्या बोलेंगे, टेट। इन दोनों में से किसी हो एक को, और ये दोनों पास करने के बाद हमको क्या चाहिए, एनसीटी की मेरिट में भी हमको आना पड़ेगा। जब तक ये जो दो हमको जो बाउंड्री दी गई है, इन बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं करके जाएंगे तब तक क्या हमको जॉब मिल पाएगी, मिलेगी जॉब, नहीं मिल पाएगी ना। और जब हमको भाई अब हमारा लक्ष्य बदल गया ना, अब नौकरी पाना मेन लक्ष्य नहीं रहा। पहला लक्ष्य तुम्हारा क्या होगा कि इन दोनों में से किसी एक को मैं पास करूंगा। जो भी तुम्हारा क्राइटेरिया दिया गया मैं उस क्राइटेरिया के अनुसार इनको पास करूंगा। और पास करने के बाद मैं मुझे किस पे बैठना है, फोकस पूरा किस पे करना है, इस पे। यदि मैं इसके मेरिट के अंदर आऊंगा तभी मुझे लक्ष्य मिल पाएगा, नहीं तो मुझे लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। मैं भूखा का भूखा ही रह जाऊंगा। तो ऐसे बिल्ली का भी कहा था, बिल्ली पहले क्या थी, भूखी। बिल्ली क्या थी, भूखी। उसका मेन लक्ष्य क्या था, भोजन को पाना।
लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि भोजन ऐसे नहीं मिलने वाला, बीच में क्या आ रही है, लोहे की सलाखें आ रही हैं, और जब तक इन लोहे की सलाखों को नहीं पार किया जाएगा तब तक हमें क्या नहीं मिलने वाला, हमें भोजन नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे मार्ग में बाधा कौन आ रहा है, टेट सीटेड, और कौन आ रहा है, सुपर टेट। जब तक आप इनको पार नहीं करेंगे क्या तुमको नौकरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ऐसे बिल्ली के भी मार्ग में बाधा क्या आ रही थी, लोहे की सलाखें आ रही थी, और जब तक उन सलाखों को नहीं, सलाखें उसके मार्ग से नहीं हटेगी तब तक क्या भोजन से पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उस पिंजड़े में एक समस्या थी, जहां उसका पैर पड़ता था, वो पैर पड़ते ही दरवाजा खुल जाता था। तो मेन लक्ष्य क्या होगा, उस समस्या को ढूंढना जहां पर वो क्या पड़ता था, पैर पड़ता था। जैसे आपने अपनी समस्या को पाया, पता चला क्या था, टेट सीटेड या सुपर टेट। ऐसे ही उसने भी समस्या को पाया, वो क्या मिला, वो लीवर मिला, और पूरा फोकस उसने किसको ढूंढने में लगाया, लीवर को, क्योंकि भोजन तो मुझे जब ही मिलेगा जब तक मेरा उस पर पैर नहीं पड़ेगा। और जैसे ही पैर पड़ेगा तो क्रिया क्या होगी, दरवाजा खुलेगा और सीधा मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, भोजन पे पहुंच जाएगी। तो मेन अगर दीपक पूछा जाए तो क्या होगा, लीवर का दबाना। पूछा जाए कि बिल्ली का मेन दीपक क्या था, तो बिल्ली का मुख्य जो दीपक था वो क्या था, लीवर का दबाना, क्योंकि जब तक लीवर को नहीं दबाएगी तब तक अनुक्रिया नहीं होगी। और वो अनुक्रिया कौन सी थी, अनुक्रिया थी वो सलाखों का खुलना, दरवाजे का खुलना। अरे दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक क्या वो भोजन को पा पाएगी, नहीं पा पाएगी। तो मेन जो अनुक्रिया थी वो क्या थी, दरवाजे का खुलना था, और दीपक क्या था, लीवर को दबाना था। क्या था, लीवर को दबाना। इन दोनों के मध्य उसको क्या बनाना था, बंध या संबंध बनाना था। इसीलिए सिद्धांत को बंध या संबंध का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंध या संबंध का सिद्धांत बोलते हैं। थोड़ा सा लिख लें भाई, लिखें जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीजों को लिख लें। देखिए जब कभी विशिष्ट उद्दीपक का, देखिए जब कभी जब कभी विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया के साथ संबंध या बंध बन जाता है, संबंध या बंध बन जाता है, तो अधिगमकर्ता के सामने, जब विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिगमकर्ता तब वही विशिष्ट अनुक्रिया को दोहराता है, वही विशिष्ट अनुक्रिया को दोहराता है। विशिष्ट अनुक्रिया को दोहराता है। अब थोड़ा समझें भाई, लास्ट वाली लाइन क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता के सामने जब विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब ये बंध या संबंध बनने की बात है। मतलब जब बिल्ली का लीवर से क्या बन गया, संबंध हो गया कि लीवर को दबाया और क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो अब कभी भी क्या कर दिया गया, उसको पिंजरे में बंद करना बंद कर दिया गया, अब उसको बंद नहीं किया गया। लेकिन कुछ समय बाद
अचानक से उसको कहाँ बंद कर दिया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया। सामने क्या रखा गया, भोजन रखा गया। बिल्ली समझ गई पुरानी जैसी समस्या है, एकदम से उसने क्या किया, लीवर दबाया, दरवाजा खोला और क्या ले लिया, भोजन ले लिया। तो वही कह रहा कि जब कभी भी अधिगमकर्ता के सामने वही विशिष्ट उद्दीपक दोहराया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, तो जो अधिगम करता होगा, लर्नर होगा, वो क्या करेगा, तो पहले अनुक्रिया को दोहराता था, सेम टू सेम को क्या करेगा, वही अनुक्रिया को दोहराएगा। जैसे आपका भी सुपर डेट के साथ बना है, अनुबंध और संबंध बना, किसके साथ बना, सुपर डेट के साथ। मान लीजिए सुपर डेट तुम्हारा अभी नहीं आया, तब तक क्या आ गया, DSSB आ गया, KPS आ गया। तब अब आपका संबंध किसके साथ बनेगा, आप कौन सी अनुक्रिया करेंगे, मुझे क्या पास करना है, सीटेट। क्यों पास करना है, अदर स्टेट में जाने के लिए या सेंट्रल की नौकरी पाने के लिए कौन सा पास होना चाहिए, सीटेट। और स्टेट में चाहे वो सीटेट कर ले चाहे टेट कर लें, अभी आपका फोकस पूरा किस पे था, टेट पे था, फिर पूरा फोकस तुम्हारा किस पे हो जाएगा, सीटेट पे हो जाएगा। लेकिन अनुक्रिया तो एक ही रहेगी। मेन क्या है कि आपको वो जब तक बाधा नहीं पार करेंगे तब तक क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सीधा क्या करेंगे, आप सीटेट पास करेंगे और अपना नौकरी को पा लेंगे। वही क्या कहलाएगा, वही आपकी विशिष्ट अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशिष्ट अनुक्रिया कहलाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आगे लिखें। दूसरी बात, जैसे बिल्ली थी भूखी, तो बिल्ली थी भूखी और उसको भोजन की ही आवश्यकता क्यों पड़ी, बताएं भाई, क्यों उसने भोजन को वो चाह रही थी। जब आप भूखे होते हैं, ऐसी क्या चीज होती है कि आपको आवश्यकता पड़ती है खाना खाने के लिए, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक वो चीज शांत नहीं होगी। आप लोग कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ते हैं, बोलते हैं ना, भूख लगती है तो पेट में चूहे जैसे दौड़ते हैं। तो बिल्ली के भी अंदर क्या होगा, ऐसे वो चूहे जैसे दौड़ रहे हैं। तो चूहा तो नहीं होता, वो क्या होता है, HCL होता है। क्या होता है, HCL दौड़ रहा होता है, तो होता है जिसकी वजह से आपको भूख महसूस होती है कि मुझे अब खाने की आवश्यकता है, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक मेरी वो शांत होने वाली नहीं है। तो वो क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक या अंतर्मुख। मतलब कि जब तक, चालक का मतलब क्या होता है कि जो आपको किसी काम को करने के लिए दौड़ा दे, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो बिल्ली को कौन दौड़ा रहा था, उसका चालक। वो चालक उसकी क्या थी, भूख। तो सबसे जरूरी काम क्या होनी चाहिए, भूख। जैसे भाई भूख क्या थी, उसकी आवश्यकता भाई तो थी भूख। भाई अगर भूख नहीं होती तो क्या वो कितना काम करती, आपको जॉब दे दी जाए, नौकरी दे दी जाए, अब आपसे कहा जाए पढ़ो, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी जो भूख थी, नौकरी की जो भूख है, वो भूख कर देगी खत्म। मतलब चालक था वो हो गया शांत। अब चालक शांत हो गया तो काम किसके लिए करोगे, नहीं करोगे ना काम। तो मेन क्या होना चाहिए, चालक। चालक को हम क्या कहते हैं, अंतर्मोद। अंतर्मोद का मतलब होता है वह मानसिक प्रक्रिया, वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जो किसी काम को करने के लिए आपको दौड़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्मोद या चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्मोद या चालक। तो बिल्ली को कौन दौड़ा रहा था, बिल्ली को उसका चालक दौड़ा रहा था। वो चालक उसका क्या था, भूख। और तुम्हारा चालक क्या है, जॉब। क्या है तुम्हारा जो चालक क्या है, जॉब। जॉब का मतलब है मेरी आवश्यकता है, जब तक मैं उस चीज को नहीं पाऊंगा, मेरी भी भूख है और मुझे दौड़ा रही, मुझे उस चीज को पाना है, लक्ष्य को पाना है। तो जब तक मैं लक्ष्य को नहीं पा पाऊंगा तब तक मेरी वो भूख शांत नहीं होगी। तो देख लें भाई, देखें डाले भाई, चालक होता है, चालक या अंतर्मोद। चालक या इसको बोलते हैं अंतर्मोद। चालक या अंतर्मोद। लेकिन वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जो हमें किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित करे। वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या अंतर्मोद कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, चालक या अंतर्मोद कहेंगे। भाई
आप थोड़ा सा देखें भाई, उत्पीड़न का मतलब क्या थे भाई? झंझट। उत्पीड़न क्या थी? झंझट क्या थी? झंझट ये थी कि हम भोजन तक कैसे पहुंचे, और उस भोजन तक पहुंचने के लिए हमारे मार्ग में कई सारी बाधाएं थी। वो क्या थी? झंझट। उसको क्या बोलते हैं? उत्पीड़न। और वो उत्पीड़न हम इसलिए झंझट कर रहे थे क्योंकि हमारा क्या जुड़ा हुआ था? उसके साथ उद्देश्य जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? उद्देश्य। मतलब क्या था? बिल्ली क्या कर रही थी? उद्देश्य परक व्यवहार कर रही थी। क्या कर रही थी? उद्देश्य परक व्यवहार कर रही थी। वो उद्देश्य परक व्यवहार क्यों कर रही थी भाई? क्योंकि वो क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। और वो प्रयास उसके कहते थे, वो प्रयास उसके थे बेसिर पैर। बेसिर पैर का मतलब जिनका कोई आधार नहीं होता है। आधार का मतलब होता है जिसमें संज्ञान नहीं छुपा होता। क्या बिल्ली बुद्धि का प्रयोग कर रही थी? नहीं कर रही थी भाई। जहां पर आप प्रयास करते हैं, मतलब जहां पर आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं, वहां पर क्या नहीं होता? संज्ञान नहीं होता है। संज्ञान का मतलब वहां आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ आप क्या करते हैं? अभ्यास ही करते हैं। जैसे आप साइकिल को लगातार आप सीखते हैं तो उसमें आप क्या नहीं करते? आप अभ्यास के द्वारा आप उसको सीखते हैं, आप उसमें अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। या किसी को आप आर्ट बनाना सीखते हैं तो आप क्या करते हैं? अभ्यास के द्वारा ही अपने हाथों के स्किल को आप साधना सीखते हैं। वहां पर क्या नहीं आप प्रयोग करते हैं? बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिल्ली का भी प्रयास कैसे थे? बेसिर पैर थे। कैसे थे? बेसिर पैर, मतलब जिनका कोई आधार नहीं था। वो और वो प्रयास कैसे किए गए? बहुतायत किए गए। कैसे किए गए? बहुतायत किए गए। बहुतायत का मतलब कई बार प्रयास किए गए। जब कई बार प्रयास करने के बाद क्या हुआ कि बिल्ली ने ये जाना अपने प्रयासों में कि केवल कुछ ही क्रियाएं हैं जो लक्ष्य को भेजने में सहायक होती हैं, और जो बेकार की क्रियाएं उनको क्या कर दिया जाए? निरस्त कर दिया जाए। और जो सही क्रियाएं उनको ढूंढना जाए जिससे हमें लक्ष्य को पाने में क्या होगी? सहायता मिलेगी। वो प्रयास हमारे क्या कहलाएंगे? बहुतायत प्रयास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुतायत प्रयास। इसमें थोड़ा लिख लें, बहुतायत प्रयास, और उसके आगे थोड़ा लिख लें ये बात समझ में आई? उत्पीड़न का मतलब झंझट था। वो झंझट क्या था? उसके सामने लक्ष्य था, एक उद्देश्य परक व्यवहार था। और उस व्यवहार को पाने के लिए उसने क्या करना शुरू किया? प्रयास करना शुरू किया। वो प्रयास उसके कहते थे बिना सिर पैर थे, मतलब कोई ज्ञान नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था। तो प्रयास कितनी किए? कई सारे प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों में हर बार क्या हुई? गलतियां कम हुई। कैसे? जैसे भाई पहली बार जब बिल्ली ने कुशल कूद की होगी, हो सकता है कि 50 बार प्रयास करना पड़ा हो। पहली बार में हो सकता है उसको 50 बार प्रयास करना पड़ा हो, लेकिन अगली बार में हो सकता है 50 बार करना पड़ा हो। अगली बार और जब प्रयास किया होगा तो और गलतियां कम हुई होगी। अगली बार और जब प्रयास किया होगा क्या अगली बार जब और काम किया होगा गलतियां और कम। धीमे धीमे गलतियों की संख्या क्या होती चली गई? कम होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने एक ही बार में लीवर को दबाया और भोजन को पा लिया। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या नाम रखा गया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। की बिल्ली के द्वारा की जाने वाली गलतियों की संख्या कम हो गई, इसीलिए थॉर्नडाइक ने इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा। यह एक तरह का साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? साधनात्मक अधिगम, क्योंकि साधन जुड़ा हुआ है। कौन सा? लीवर। जब तक हम लीवर को नहीं दबाएंगे तब तक हमको क्या नहीं मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं? साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। बताइए भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं? आप देखें बच्चों को कोई समस्या देते हैं, बच्चों को ये दिया, पहली बार आपने दिया ए बनाने के लिए दिया। क्या दिया? ए बनाने के लिए दिया। अब तो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या कर दिया? पहली बार ऐसे ऐसे करके दे देता है। आप क्या करवाते हैं? ऐसे करके दे देता है ना, ऐसे करके। तो बच्चा क्या करता है? इसके ऊपर, वो इसके ऊपर करता है, ड्रॉ करता है। फिर धीमे धीमे कई बार इस पर करवाया जाता है। अब बच्चों को देते ए देते, तो पहली बार उसने बनाया उल्टा सीधा बनाया होगा, फिर अगली बार और उल्टा सीधा बनाया। लेकिन जब काम वो करता रहा, उसके जो स्किल थे वो धीमे धीमे क्या हो गए? उसके क्या हो गए भाई? उसके भाई सीधी सी बात, स्किल धीमे धीमे सही हो गए। और धीमे धीमे सही हो तो उसने एक ही बार क्या बना दिया होगा? ए बना दिया होगा। अब ऐसा तो नहीं जितनी गलती पिछली बार हुई होगी उससे ज्यादा गलती होगी। हर बार गलती की संख्या कम होती है ना। आप ही देख लें, अगर आप किसी चीज को आप याद करते हैं, एक बार आपने याद किया, अगली बार आप याद करेंगे थोड़ी जल्दी आपको वो पेज याद हो जाएगा। अगली बार और याद करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, और याद करेंगे कम समय लगेगा। एक बार समय ऐसा आएगा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा पेज आपको रटा हुआ ऐसा ही होगा। जब आप रटते हैं तो क्या करते हैं? बार बार आप करते हैं ना। जब आपने रटा, पहली बार आपने रटा, फिर आपने मन में रिवाइज करके देखा कि कितनी गलतियां होंगी, कितनी गलतियां मतलब मैं यहाँ पे भूला, फिर आप क्या करते हैं? वही चीज आप देखते हैं कि मतलब मैं भूला कहाँ पे।
अगली बार आपने प्रयास किया, उससे कम गलती हुई होगी, अगली बार प्रयास किया होगा, उससे कम गलती हुई होगी। एक समय ऐसा होगा कि पूरा पेज तुम्हें ओरल याद होगा, वो भाई क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखें बिल्ली के द्वारा बिल्ली के द्वारा बिल्ली के द्वारा बिल्ली के द्वारा की जाने वाली बिल्ली के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की संख्या कम हो गई, त्रुटियों की संख्या कम हो गई, त्रुटियों की संख्या कम हो गई, कम हो गई। इसीलिए थॉर्नडाइक ने इसे प्रयास एवं त्रुटि नाम दिया, प्रयास एवं त्रुटि नाम दिया। यह एक तरीके का साधनात्मक अधिगम है। यह एक तरीके का साधनात्मक अधिगम है। हो गया, ठीक है। अब डालें भाई इनके सिद्धांत। देखें थॉर्नडाइक के सिद्धांत को भाई क्या दिए थे, नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, क्या दिए थे नियम। वो नियम कितने दिए थे, दो। कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे, एक तो नियम क्या था इनका प्राथमिकता, और एक नियम क्या था गॉड। और गॉड नियम को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड या ठीक है। प्राथमिक नियम कितने हैं, 3 है, और द्वितीय क्या गॉड नियम कितने, 5। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और कुछ 3 नियम और जोड़े गए थे। उनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम बता देंगे कि भाई जो रिवाइज किया गया था कुछ 3 नियमों और जोड़े गए। मुख्य रूप से कितने, 5 और 3। कितने, 5 और 3। प्राथमिक कितने हैं, 3, और द्वितीय क्या गॉड नियम कितने, 5। लेकिन संशोधन किया गया था, कुछ और जोड़ दिए। प्राथमिकता का नियम जोड़ दिया गया था, शक्ति प्रबलता का नियम जोड़ दिया गया था, और एक नियम और जोड़ दिया गया था, तो तुम्हारा क्या था, नवीनता का नियम जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया था, नवीनता का नियम। 3 नियम और जोड़े गए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक नियमों के बारे में, जानेंगे सिर्फ किसके बारे में जानेंगे गॉड नियमों के बारे में जानेंगे कि थॉर्नडाइक ने गॉड या द्वितीय नियम 5 कौन से दिए। तो पहला तुम्हारा क्या है, प्राथमिक नियम में 3 नियम बताएं भाई, कौन कौन से थे। अच्छा थॉर्नडाइक का जो बताए, थॉर्नडाइक का क्रम क्या था, थॉर्नडाइक का पहला क्रम क्या था, क्या था, तत्परता। दूसरा क्या था, ठीक है, और तीसरा क्या था, प्रभाव का। क्या था, प्रभाव। भाई ये क्या थे, ये थॉर्नडाइक ने क्रम दिया था कि पहले क्या करेंगे, बच्चे को हम तत्पर करेंगे सीखने के लिए, क्या करेंगे, अभी लिखना नहीं। ये थॉर्नडाइक का नियम था। क्या था, थॉर्नडाइक ने 3 क्रम दिए थे कि पहला क्या, कि सबसे पहले तत्परता करना, इसके बाद क्या, अभ्यास करना, फिर क्या, प्रभाव करना। उनका मानना था कि सबसे पहले बच्चे को सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तत्पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब बच्चा सीखने के लिए एकदम से मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो आपका काम, शिक्षक का काम क्या बनता है, उससे क्या कराएगा, अभ्यास कराएगा। और जब वो अभ्यास करेगा, अभ्यास में भी क्या होगा, एक भाई प्रयोग होगा और एक क्या होगा, अनुप्रयोग होगा। अगर वो प्रयोग करेगा तो संबंध कैसा बनेगा, मजबूत बनेगा, और संबंध मजबूत बनेगा तो प्रभाव के रूप में उसको क्या दिखेगी, संतुष्टि दिखेगी। क्या दिखेगी, संतुष्टि। वह सीधी सी बात है, आप किसी काम पे बार बार प्रयास करते हैं, जब किसी काम पे बार बार प्रयास करते हैं चीज़ें तुम्हें ज़्यादा याद होती हैं। जब चीज़ें ज़्यादा याद होंगी तो आपको संतुष्टि मिलेगी या असंतुष्टि मिलेगी,
संतुष्टि मिलेगी ना। और जब आप चीज़ें बार बार प्रयास नहीं करेंगे, प्रयोग मतलब उनका कम करेंगे, और प्रयोग कम करेंगे तो धीमे धीमे चीज़ों को क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे। और जब चीज़ों को भूल जाएंगे तो प्रभाव के रूप में क्या देखने को मिलेगी, असंतुष्टि देखने को मिलेगी। तो क्या आप उस काम को दोबारा करने के लिए तैयार होंगे, नहीं होंगे। लेकिन जब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी तो आप पुनः उस काम को करने के लिए आप दोबारा तैयार होते हैं। भाई तुम्हारा नियम क्या कहलाता है, प्रभाव का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभाव का। अब बताएं, क्या बच्चा, छोटा बच्चा नर्सरी में पढ़ने के लिए गया, उसको आप सीखने के लिए तत्पर कैसे करोगे, तत्पर करोगे सीखने के लिए? क्या उसको लेक्चर दोगे कि नहीं, बाइक पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे तुम्हारा भविष्य बहुत खराब होने वाला है? बच्चा जानता है ये बात है, ये तो आपने भी नहीं किया होगा। तो आप फर्स्ट डे पढ़ने आए हो, किसी का आप तत्पर करेंगे, मास्टर क्या जानता होगा, ठीक सोचा होगा। 2-3 दिन तुमने भी देखा होगा, क्या किया होगा, तुमने भी अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद तुमने भी देखा होगा जाके, क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब आप तत्पर हो गए सीखने के लिए। पहले तुम भी क्या करते हैं, अभ्यास करते हो, और अभ्यास के बाद तुमको लगता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तब आप मानसिक रूप से तैयार बैठते हैं। सीधे आप पहले दिन क्लास है एकदम से नहीं बैठे, आज मैं पूरा सीख के जाऊँगा, सीखने का आज मैं पहले देख के जाऊँगा। देख के जाऊँगा मतलब डेमो चाहिए 3 दिन का। डेमो मतलब आप क्या करें, आप भी तो अभ्यास ही कर रहे हो, क्या सीखने ही आए यहाँ पर। अगर आप सीखने हैं तो आप फिर डेमो की आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन आप एडमिशन लेते फीस मांगे तो मुझे तो सीखने ही, मैं तत्पर हूँ सीखने के लिए, मास्टर कहता भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ सीखने आया हूँ, मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हूँ, जो भी सिखाएगा मैं सीख के जाऊँगा। लेकिन क्या था, पहले मैं देख के जाऊँगा, 3 दिन देखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर विचारूंगा, फिर मैं पढ़ने के लिए आऊँगा, तब मैं तत्पर होऊंगा। ये सबका ही होता है ना मोटिव, हमारा होता है, तुम्हारा, किसी का सबका मोटिव यही होता है कि पहले मैं देखूंगा, देखने के बाद फिर मैं क्या होगा, अब मैं सोचूंगा, अब तत्पर बनूंगा, तब मुझे देखने में क्या मिलेगा, तब प्रभाव देखने में मिलेगा कि संतुष्टि मिल रही या असंतुष्टि मिल रही। क्या मिल रही, संतुष्टि मिल रही या असंतुष्टि मिल रही। थॉर्नडाइक के तो नियम ये थे, क्रम ये था, लेकिन प्रयोग कैसे करते, पहले अभ्यास कराते हैं, फिर क्या होता है, फिर बच्चा क्या होता है, तत्पर होता है, फिर क्या होता है, उसमें देखने में क्या मिलता है, प्रभाव देखने में मिलता है। प्रभाव या तो संतुष्टि देगा उसको, या क्या देगा, क्या देगा, असंतुष्टि देगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चा प्राइमरी में जाता है या नर्सरी में जाता है, सबसे पहले आप क्या देते हैं, उसको कुछ चीज़ें दे देते हैं बनाने की, जाओ बनाओ, ब्रश बनाओ, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास ही तो करा रहे हैं। और जब बच्चे से क्या बन जाता है, ये समस्या जैसे ही गोल बन जाती है, अब एकदम से वो सीखने के लिए तत्पर की, पहली समस्या दी गई और वो समस्या मैंने बना दी, समस्या बना दी, अब मुझे दूसरी समस्या दो, मुझे ये नहीं करना है। अब मैं एकदम से प्रिपेयर्ड हूँ कि जो मुझे समस्या दी गई थी मैंने बना दिया, अब मुझे नई समस्या चाहिए। वो समस्या क्या चाहिए, आयत चाहिए। क्या चाहिए मुझे, आयत। एकदम से तुमने दूसरी समस्या दे दी, जब दूसरी समस्या दी फिर से उसने क्या किया, अच्छे से काम किया कि मतलब जब पहली समस्या हल कर चुका था तुझे भी तो कर लूँगा। टेट तुम्हारा पास हो जाता है तो सुपर टेट के लिए एकदम से तुम्हें क्या मिलता, मिल जाता, मोटिव मिल जाता है कि अब मैं और तेजी से भागूंगा। एक तो सीढ़ी निकल गई, एक ही तो बची है। आपके जो अधिगम की गति होती है तेज हो जाती है ना, समझ जाओ वही फेल हो गए, तो तुम्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी ना। असंतुष्टि मिलेगी, मन करेगा 10-15 दिन तो आप रोगे, हाँ एक नहीं पास हुआ, बहुत मेहनत तो बहुत की थी, हमसे ऐसा किसी मेहनत नहीं की होगी, फिर भी भगवान ने मेरे ही साथ गलत किया। क्यों होता है हर बार मेरे ही साथ गलत, हमें क्यों दिखाया जाता है, बड़ा आपके विचार आते गलत गलत आते ना, गलत गलत नेगेटिव विचार आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सबकी सबका यही हालत है। भाई कोई यहाँ पर फेल है, भाई कहीं ना कहीं आप हैं, सबको यही लगता है कि हमारे साथ क्यों होता है, लेकिन होता सबके साथ यही होता है। तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभ्यास करते रहना है। और जब आप अभ्यास करेंगे वो अभ्यास तुम्हारा जाया नहीं जाएगा, लेकिन क्या है, उस अभ्यास में तुम्हारे संज्ञान छुपा होना चाहिए। क्या छुपा होना चाहिए, संज्ञान। मतलब आप ये भी देखते थे ना कि गलतियाँ पिछली क्या रही, उन गलतियों को मुझे नहीं दोहराना है। यदि आज आप फेल हो गए और उस फेल को आपने रिवाइज नहीं किया, सीधा आपने रोना शुरू किया कि अगली बार सीटें डालने तो पूरी साल में उड़ा दूंगा, 120 ले आऊँगा, तब तो कभी नहीं पास होगा, अगली बार नहीं पास, क्योंकि आप 2 ही दिन आप सेट हो गए। लेकिन 2 दिन तो आपने किताबों खूब लगन से पढ़ना शुरू किया, लेकिन देखा गया नहीं 2 ही दिन, अभी भी 1 साल है बहुत। जब आएगा नोटिफिकेशन फिर पढ़ूंगा, फिर उड़ा दूंगा एकदम से 2 महीने पूरा 120 बार। तो ऐसे कभी नहीं पास होने वाला है, कभी होगा पास नहीं होगा, क्योंकि आप क्या मोटिवेट सिर्फ 2 दिन के लिए हुए। तुम्हें पहले गलतियों को देखना है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, क्या मैं दोबारा से उन गलतियों को दोहराऊंगा, और अगर आप दोहराएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप किस लिए रो रहे, क्योंकि माता पिता की वजह से रो रहे कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, पैसा इतना दिया, हम फेल हो गए, वो बड़ा डांट रहे, और वो डांट रहे उनकी वजह से हमें रोना आ रहा है कि अब तो फोन कभी नहीं चलाएंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे। 2 रात तो माता पिता को भी दिखाया, रात 12 बजे तक पढ़े हो,
लेकिन अगले दिन 3 दिन जैसे ही बीते माता पिता हंस के बोलना शुरू किए, बस पढ़ना बस किताबें बस मम्मी बातें कर रही, हम भी बैठ कर नहीं, डिमोटिवेट हो गए। कहीं आप तत्पर रहे। बाकी की वही चीज़ें अगली कक्षा में देखेंगे, इन सिद्धांतों के बारे में कि ये इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, और जो 5 हमारे गॉड नियम होते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। और स्किनर ने किस नियम को उठाया था और अपना सिद्धांत दे दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक एक सिद्धांत को उठाया था और कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। फिर से भाई अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद।